धनु राशि शनि की ढैया 2026-27 2026 और 27 में शनिदेव के गोचर से क्या क्या आपके जीवन पर असर पड़ने वाला है, कब शनिदेव मार्गी होंगे, कब वक्री होंगे और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन के माध्यम से आपके जीवन में ढैया का असर एक तरह से समाप्त होगा। इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण आपको इस खास कार्यक्रम में बताएंगे। मैं स्वरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। जन्म राशि के आधार पर ही इसे आपको समझना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना होगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण जानना चाहते हैं तो अपने बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा हम बताते हैं। धनु राशि के जातकों के जीवन में स्वर्णपाद शनिदेव के ढैया का असर लगातार 2026 में और 27 तक ये चलेगा, यानी कि 3 जून 2027 तक लगातार ये चलता रहेगा। तो धनु राशि के जातकों के जीवन में दरअसल शनिदेव आपके करियर, काम करने के तौर तरीके के एक तरह से विशेष प्रतिनिधित्व करते हैं। आपके धन का, परिवार, वाणी और आपके व्यवहारिक दृष्टिकोण को शनिदेव रिप्रेजेंटेटिव शनिदेव होते हैं। शनिदेव आपके जीवन में आपके करियर, काम करने के तौर तरीके और आपके जीवन में अपने कार्यों को किस तरह से आप क्रियान्वित करते हैं उसका भी कारण शनिदेव होते हैं। चतुर्थ भाव में जब शनिदेव चंद्रमा से गोचर करते हैं, यानी कि शनिदेव से चंद्रमा का गोचर जब 10वां होता है तो निश्चित रूप से ये आपके करियर पर अपना विशेष एक्टिविटी, करियर पर ये विशेष अधिकार अपना रखते हैं और इसीलिए इसे ढैया कहा जाता है। चतुर्थ भाव में जब शनिदेव चंद्रमा से गोचर करते हैं तो इसे स्वर्णपाद कहा जाता है। स्वर्णपाद का मतलब होता है कि सोने के पाया वाली व्यवस्था शनिदेव की चंद्रमा के माध्यम से जुड़ता है। अतः ऐसे समय के अंदर कहते हैं सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी कि 27 जुलाई तक 2026 में, जनवरी से लेकर 27 जुलाई तक शनिदेव सीधी चाल चलेंगे, यानी कि आगे बढ़ेंगे। अब सीधी चाल चलने का मतलब होता है कि आप अपने जीवन में आप अपने तमाम महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ बनाना चाहते हैं, उसको बनाने की आपको ताकत मिलेगी। बेहतर डेवलपमेंट एक अवसर हो सकता है। इस समय में आपको अपने करियर पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय में करियर में कोई बदलाव आप करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, क्योंकि सीधी चाल जो शनिदेव की होगी इसमें आपको पूर्ण सहयोग, सकारात्मक समर्थन शनिदेव का आपको प्राप्त होगा। 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। अब शनिदेव के वक्री होने से आपको विशेष अपने जीवन में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब वक्री होंगे शनिदेव तो निश्चित रूप से शनि का जो चाल होगा वो आपके करियर, कार्य क्षेत्र में कुछ विघ्न बाधाओं का सामना करवाएगा। पारिवारिक उलझनों का आपको सामना करनी पड़ेगी। वक्र गति के शनिदेव के गोचर कालखंड में स्वर्णपाद के ढैया के समय में व्यक्ति का जो व्यवहार होता है उसमें थोड़ी सी कमी आती है। पारिवारिक जनों के साथ तनाव बढ़ता है और अनावश्यक खर्चे बढ़ने लगते हैं, यानी कि धन का ग्राफ ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लगता है। ये एक कारण होता है तनाव का, ढैया का एक प्रभाव होता है। और ऐसे समय में व्यक्ति अपने तय समय पर अपने कार्यों को पूरा ना करने से उसकी जो कनेक्टिविटी होती है समाज में, जो वो कार्य करता है जिन लोगों के लिए, आप जिस चीज़ के लिए करते हैं, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं किसी कंपनी के लिए या कोई मार्केटिंग करते हैं, तो जब आप समय से किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर आपके संबंध खराब होते हैं। यानी कि 2026 में 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक आपको एक बार फिर से पूरी सावधानी पूर्वक अपने समय को व्यतीत करना होगा।
11 दिसंबर के बाद से लेकर के 3 जून 2027 तक शनिदेव का जो गोचर होगा, मार्गी अवस्था में मेष राशि की ओर शनिदेव आगे बढ़ेंगे। यानी कि आप धीरे धीरे स्वर्णपाद ढैया यानी कि चतुर्थ ढैया शनि गोचर ढैया से आप मुक्त होने लगेंगे। ये लघु कष्टकारी स्वर्णपाद ढैया माना जाता है, यानी कि थोड़ा सा कष्ट होता है। अब जो कष्ट आप वक्री अवस्था में यानी कि जुलाई से दिसंबर के मध्य में यदि कोई कार्य आपके बिगड़ गए तो फिर आप देखेंगे कि वो कार्य आपके फिर धीरे दिसंबर से जून तक वो बनना शुरू हुई, आगे बढ़ना कार्यों का स्टार्ट हुआ। और राशि परिवर्तन जो है, जब मेष राशि में शनिदेव का गोचर होगा तो निश्चित रूप से वो आपके जीवन के अंदर एक बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था की तरह है। यानी कि पंचम भाव में, यानी कि ढैया के बाद आप देखेंगे कि अगला जो पड़ाव शनिदेव का है वो पंचम भाव पर, और पंचम भाव पर शनिदेव के गोचर होने से व्यक्ति को करियर में अपार सफलता मिलती है, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है और संबंध रिश्ते नए जुड़ते चले जाते हैं। यानी कि आप अपने जीवन में अपने लव लाइफ इत्यादि को भी देखेंगे कि वो जुड़ रहा है, नए तरीके के दोस्त बन रहे हैं, संतान का भाग्योदय हो रहा है और आप अपने करियर में शानदार मजबूती से सफल हो पा रहे हैं। आप अपने देश विदेश तक पहुंचने की एफर्ट ऊर्जा को यदि आप अपने जीवन में प्रयोग करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई आपने एक ऐसी डिग्री हासिल कर रखी है जिसके माध्यम से आप अमेरिका में जाके नौकरी कर सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से ऐसे समय में सफल हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से आगे का जो समय है वो आपके लिए बेहद गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा। लेकिन उससे पहले जो चतुर्थ भाव के शनिदेव हैं, इनके लिए आपको थोड़े से अपने अंदर तमाम तरह की सावधानी भी रखनी जरूरी है और समय समय में अपने डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की का पूरा योजनाओं पर आपको विशेष काम करने की जरूरत होता है। शनिदेव आपके कुटुंब परिवार के कारक होते हैं। कहते हैं जब शनिदेव की कृपा होती है तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से, अपने प्रियजनों से, पारिवारिक जनों से दूर जाता है और उसे वहाँ पर डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की के मार्ग प्राप्त होते हैं। यानी कि वहाँ पर उसे अपार सफलता मिलती है। वो एक तरह से नई अपनी एक सिस्टम, नया एक सेटअप, नई व्यवस्था अपनी निर्मित करने में वो सफल होता है। तो ये समय अभी आपको देखना है। इस समय में बहुत ही सोच समझ करके आपको बदलाव अपने जीवन में करने होंगे। मार्गी शनिदेव के चाल का आपको सदैव सदुपयोग करना होगा अगले 1.5 सालों तक, और वक्री अवस्था में आपको एक बार सावधानी रखने की जरूरत होगी। धनु राशि वाले जातकों के लिए 2026 का जो प्रारंभिक 6 महीना है, ये पारिवारिक ग्रोथ, आर्थिक उन्नति और आपकी अपनी योग्यता, एबिलिटी का सही रिवॉर्ड मिलना। यानी कि आपने कोई एग्जाम, कोई प्रतियोगी परीक्षा कंप्लीट की है तो आपको एक सही कैंपस सिलेक्शन का अनुभूति प्राप्त होगा। देश विदेश में यदि आप रह रहे हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बेहतर वैकल्पिक व्यवस्था, नई जॉब, नई तरह की मैनेजमेंट से जुड़ने की आपको ताकत देगा। वक्री जो अवस्था का शनिदेव का गोचर होगा उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, और इसके बाद जो नेक्स्ट शनिदेव का मेष राशि गोचर होगा वो आपके जीवन का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आपके जीवन में कार्य करेगा। यानी कि धनु राशि वालों को मालामाल, धन धान्य, समृद्धशाली जीवन को निर्मित करने का मेष राशि में गोचर कालखंड आपके लिए एक प्रमाण पत्र की तरह आपके जीवन में कार्य करने वाला होगा। यदि आप अपने बारे में और विस्तृत विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स को भेज सकते हैं। निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको हमारे द्वारा हम बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।